क्या आकाश आनंद की एक सलाह उनके लिए आफत बन गई? क्या बीएसपी का भला सोचना आकाश का नुकसान कर गया? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों, लखनऊ की सियासत पर नजर रखने वाले सोर्सेस की माने तो मामला कुछ ऐसा ही है और बहुत तगड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ। मायावती जी ने पहले अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला, फिर भतीजे आकाश आनंद से पद छीन लिया, फिर उन्हें भी पार्टी से निकाला और अब अपने भाई आनंद कुमार से भी 3 दिन के अंदर ही अंदर पद छीन लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो आकाश से इतना नाराज हैं? दोस्तों, आकाश आनंद को लेकर के जो खबर सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। क्या राहुल गांधी और अखिलेश से दोस्ती के चक्कर में आकाश आनंद पर कार्रवाई हो गई? ये बात सुनकर के आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन दोस्तों, सूत्रों की माने तो असली वजह यही है। दरअसल मायावती ने अभी जनवरी में अपना जन्मदिन मनाया था, तब आकाश आनंद मौजूद थे। आकाश के छोटे भाई ईशान भी वहीं पर थे। सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या आकाश की जगह अब ईशान ले लेंगे। हालांकि इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। दोस्तों, बीएसपी में मायावती का फैसला ही बिल्कुल अंतिम फैसला होता है, और जब बीएसपी में किसी ने यह सोचा कि वो अथॉरिटी बन गया है तो मायावती ने उसको किनारे करने में, पार्टी से बाहर करने में देरी नहीं की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आर.के. चौधरी, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, नकुल दुबे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। इन सब का हाल एक ही जैसा हुआ। तो दोस्तों, बात फिर वहीं पर आ जाती है कि मायावती जी का जन्मदिन था। जन्मदिन के बाद एक दिन आकाश आनंद और मायावती की मुलाकात हुई। पार्टी के मसलों पर बातचीत चल रही थी। आकाश ने बहन जी को एक सुझाव दिया। कहा यह जा रहा है कि आकाश आनंद ने बहन जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने या फिर इंडिया का सदस्य बनने की बात कही। आकाश का यह तर्क था कि अगर 2027 में हमें मजबूत होना है तो अकेले रह करके ये थोड़ा मुश्किल होगा, हमें कांग्रेस के साथ आना होगा। जाहिर सी बात है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, तो सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही होगा। अब आकाश या तो मायावती के तेवर से वाकिफ नहीं है या फिर वो ये मानने लगे थे कि मायावती उनकी बात को बिल्कुल नहीं काटेंगी। दोस्तों, बीएसपी में सतीश चंद्र मिश्रा एक ऐसे नेता हैं जिनकी बात मायावती कई बार मान लेती हैं, उन पर बहुत भरोसा करती हैं। आकाश को लगने लगा था कि बहन जी को उनकी सलाह अच्छी लगेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बहन जी आकाश की बात सुनकर के नाराज हो गई, बुरी तरह भड़क गई और आकाश को फटकार भी लगा दी। आकाश बहन जी से मिलकर के वापस लौट गए, दिल्ली चले गए। उनको लगा कि बात आई गई हो गई, लेकिन मायावती को यह बात खटकने लगी थी। इसके बाद मायावती ने अपने कुछ नेताओं को आकाश पर नजर रखने के लिए कहा, रिपोर्ट मांगी। इसी बीच एक और बात मायावती के कानों तक पहुंच गई। अब लोगों का कहना है कि रामजी गौतम ने ही कहा, लेकिन इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है। मायावती को यह बात पता चल गई कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ बगावती हो रहे हैं और वो अपने दामाद यानी कि आकाश के साथ मिलकर नई पार्टी बनाने की कोशिश में है। अब मायावती के पास दो वजह थी इन ससुर दामाद पर कार्रवाई करने के लिए। हालांकि मायावती जिस मिजाज की नेता हैं, उनको हंटर चलाने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता है। बहन जी ने जो तय कर लिया है वो कर लिया है, समझ लीजिए। वैसे भी मायावती कहती हैं कि पार्टी पहले है और परिवारवाद बाद में आता है। जिस दिन अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने पार्टी से बाहर किया, उसी दिन आकाश को लगा कि बहन जी बहुत नाराज हैं और हो सकता है कि उनका भी नंबर आ जाए। लेकिन आकाश को यह नहीं पता था कि मायावती उनको पार्टी से ही बाहर कर देंगी। लेकिन दोस्तों, मैं फिर आपसे कह रही हूं, आप मेरी बात याद रखिएगा कि आकाश आनंद बसपा में फिर लौटेंगे, क्योंकि बीएसपी का भविष्य वो ही है। आज नहीं तो 2 महीने के बाद, लेकिन आकाश की वापसी तो होगी। दरअसल मायावती हमेशा अनुशासन और सख्त तेवर के लिए जानी जाती हैं। बहन जी ने आकाश को यह एहसास कराने की कोशिश की है कि बीएसपी में चाहे जिसके पास जो भी पद हो, सुप्रीमो मायावती ही है। वो फैसला लेंगी और वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन अब दोस्तों, बात इस पर भी करनी जरूरी है कि आकाश आनंद के प्रस्ताव में गलत क्या था। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर के चुनाव लड़ा। पीडीए, संविधान और आरक्षण का मुद्दा था। उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक को 43 सीटें मिली।
अब अगर सपा, कांग्रेस और बसपा एक होकर के 2027 में चुनाव लड़ जाए तो क्या होगा दोस्तों? दलित, मुस्लिम, यादव और गैर यादव, ओबीसी में कई जातियां जैसे कुर्मी, पाल, लोधी, मल्लार, निषाद सब ताकत के साथ इस गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं और तब बीजेपी को सत्ता से बाहर करना आसान हो सकता है। मगर आकाश आनंद का ये प्रपोजल मायावती को पसंद नहीं आया। दोस्तों, बीएसपी और सपा का गठबंधन पहले भी हुआ है, तो अगर फिर हो जाए तो परेशानी कौन सी? असल में मायावती की दिक्कत है कांग्रेस। बहन जी कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहती हैं। पार्टी को नुकसान हो जाए, हार मिले, सीट ना मिले, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन मायावती को कांग्रेस के साथ जाना मंजूर नहीं है, फिलहाल तो कतई नहीं है। और आकाश कांग्रेस के साथ जाने की ही वकालत कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। 2027 में मायावती अकेले लड़कर 10 सीटें भी जीत लें तो इसे बीएसपी की उपलब्धि माना जाएगा, लेकिन आज की तारीख में बसपा का गिरता हुआ ग्राफ ऐसे संकेत भी नहीं दे रहा है। क्या आकाश आनंद, राहुल और अखिलेश यादव की वजह से निकाले गए? और क्या आकाश बीएसपी में वापस आ सकते हैं? इन दोनों सवालों पर अपनी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपके अपने भरोसेमंद चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलते हैं, नमस्कार।